राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम प्रेमानंद समुद्र स्वरूप प्रियाजू का निज महल परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि में रज में बैठ करके जो हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम उनके प्रेमी महाभागवत जनों का पावन चरित्र कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि इसके प्राप्त होने पर भी हमारी जन्म मरण परंपरा शांत नहीं हुई तो हम बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। भजनानंदी महापुरुषों ने भजन से भगवान का प्रेम प्राप्त किया और दुख विपत्तियों को हंसकर सहा। बड़े बड़े धर्मात्माओं में ये बात पाई गई कि उनके जीवन में ऐसी विपत्तियां आई कि ऐसा लगता है इतने धर्म से चलने पर ऐसी विपत्तियां इनको भोगनी पड़ती। अनंत जन्मों से हमारे कोई न कोई ऐसे पापाचरण इकट्ठा होते गए जिनका भोग हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए विपत्ति से घबराइए मत, संपत्ति सुख प्राप्त होने पर अभिमान मत कीजिए और प्रभु का नाम जप कीजिए। महापुरुषों के पावन चरित्र से हमें विपत्ति सहने का सामर्थ्य मिलता है। हमारे अंदर बुद्धि में वो सामर्थ्य आती है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति को हम सहते हैं। देखो, पांडवजन भगवान के महाभागवत जन हैं, ये परम भक्त हैं और सब दिव्य देवताओं से प्रकट हुए हैं। इनके तेज और वैभव को देख करके धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन आदि ने भारी विपत्ति की रचना की। कल प्रसंग में सुना आपने कि वारणावत में ऐसे महल की रचना कराई जिसमें घी, तेल, चर्बी, लाख, शन ऐसी जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ करके पूरे के पूरे महल को भस्म कर दे, ऐसी दीवालों में ये सब लगाया गया। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उसमें रख करके जला दिया जाए। रहे ये जन जो भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं, सहयोग करते हैं। विदुर जी ने एक सुरंग बनाने वाले को भेजा और अपनी गुप्त बातें जो म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर जी से की थी वो सुरंग बनाने वाले ने उन्हें बताई कि अर्थात मैं विश्वसनीय हूं, विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं। उसने महल की सफाई के बहाने वहां सुरंग की रचना की। कल प्रसंग में आपने सुना भीमसेन ने कि पुरोचन आग लगाएगा उससे पहले हम आग लगा देते हैं। दुर्योधन का मंत्री पुरोचन और 5
पुत्रों के सहित भीलनी और पूरा महल आग से जलकर राख हुआ। पांचों पांडव कुंती जी के साथ सुरंग से निकले। भीमसेन अपने बल विक्रम से श्री कुंती जी, नकुल सहदेव जी, युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने ही शरीर में लाद करके बड़ी तीव्र गति से गंगा किनारे पहुंचे। वहां विदुर जी ने पहले ही नाव की व्यवस्था कर दी थी। नाविक ने भी विश्वास के लिए उनको एकांतिक बातों का संकेत किया कि मैं विदुर जी का पक्का आदमी हूं, दुर्योधन के द्वारा भेजा गया नहीं हूं, आप विश्वास पूर्वक नाव में बैठिए। फिर गंगा पार किया। संध्या काल का समय था। ऐसे बीहड़ जंगल में जहां किसी व्यक्ति का ही प्रवेश नहीं होता था। सोचो, ऐसे महारथी, ऐसे धर्मवेत्ताओं को कितना कष्ट मिलता है। कष्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक हर विपत्ति को सहना चाहिए। ये मनुष्य जन्म घबराने के लिए नहीं मिला है। विपत्ति को सहकर आगे बढ़ना, उस पद को प्राप्त करना जहां कोई विपत्ति नहीं, वो भगवान के चरणारविंद है। संध्या काल होते होते उस जंगल में प्रवेश किया जहां बहुत गर्म वायु चल रही थी। ज्येष्ठ आषाढ़ मास के संधि काल का समय था। ऐसी गर्म वायु और इतना भयावह समय, सुरंग से निकल करके आ रहे हैं, प्यास से व्याकुल हो गए पांडवजन। माता कुंती ने देखा कि यहां जल, फल, मूल बिल्कुल अभाव है, बड़ा शुष्क जंगल है। उन्होंने कहा कि मैं 5 पुत्रों की माता हूं और प्यास से व्याकुल हूं, क्या मुझे कोई पानी पिला सकता है? माता के वात्सल्य में वचन सुनकर के भीमसेन मन ही मन संतप्त हो उठे कि जो राजमाता हैं, जो महलों में दासियों के द्वारा सेवित होकर रहना चाहिए, उनको ऐसे जंगल में, ऐसे कष्ट में, और वो इतना प्यास से व्याकुल हैं। भीमसेन ने उस निर्जन वन में देखा एक विशाल पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप माना जाता है। उसके नीचे पत्ते साफ करके नकुल, सहदेव, अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, कुंती जी को अपने शरीर से उतारा, बैठा ला और कहा आप सावधान रहना, मैं पानी की खोज कर रहा हूं। सारस आदि पक्षियों का कलरव बहुत दूर सुनाई दिया तो समझ गए ये कहीं सरोवर है, तभी ये पक्षियों की आवाज आ रही। आवाज का अनुसंधान करते हुए सरोवर के समीप पहुंचे, स्वयं जल पिया और अपने ऊपर के वस्त्र से जल को गीला करके, कि एक एक अंजुलि ही आ जाएगा तो प्राण बच जाएंगे, पात्र ही नहीं है जल के लिए, तो उस वस्त्र को गीला करके जल लेकर के वहां पहुंचे। वहां देखा श्रमित होने के कारण सब बेशुद्ध हो रहे। कुंती जी भी सो गई, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी विचार करने लगे कि हस्तिनापुर के महल में उत्तम शैया पर भी जिनको सहज में नींद नहीं आती थी, ये आज हमारा परिवार भूमि पर पड़ा हुआ ऐसा बेशुद्ध सो रहा है। ये उचित नहीं है। जिसके हम जैसे महारथी पुत्र है, उस मां को ऐसी अवस्था में, पर प्रारब्ध बड़ा बलवान है, विधान बड़ा बलवान है। भीमसेन ऐसा सोच, फिर सोचा कि प्यासे तो जरूर हैं पर नींद आ गई, इसलिए जगाना नहीं चाहिए, मुझे बैठकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बैठे बैठे एकदम चिंतन गया कि दुरात्मा धृतराष्ट्र हमारे बड़े पिता कहलाते हैं और अपने पुत्रों के पक्ष में आकर हम लोगों को ऐसे संकट में डाल दिया, हम सबको जलाना चाहा, आज हम भारी कष्ट में फंस गए हैं। एक समय आएगा कि मैं इन सबको दंड तो जरूर दूंगा। भीम ऐसा निश्चय कर रहे हैं और स्वयं जागते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां पांडव विराजमान थे वहीं पास में एक साल वन था। वहां ऊंचे साल वृक्ष पर
बड़ा ही भयावह बलवान राक्षस रहता था हिडिंब, उसको गंध आई मनुष्य की। बड़ा क्रूर था, मनुष्य का मांस उसे बहुत प्रिय था और पराक्रमी था। क्रूरता उसके स्वभाव में थी। बड़ी बड़ी दाढ़ें, विकराल मुख, भयंकर काला शरीर, बहुत विशाल पेट। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही, बहुत भूख लग रही। विधाता ने मेरे लिए स्वयं भोजन भेजा है, नहीं तो ऐसे जंगल में कहां मनुष्य आते हैं। जाओ, इन सबको मारकर मेरे लिए लाओ। जब मैं मनुष्य की गर्दन को काट करके रक्त पीता हूं तब मुझे खुशी होती है। इनको पाकर के मैं तृप्त भी हो जाऊंगा। ऊंचे वृक्ष से देख रहा, क्योंकि बलवान दिखाई देते हैं। अपने भाई हिडिंब के कहने पर हिडिंबा प्रणाम करके अपने भाई को, जहां पांडव विराजमान थे पीपल वृक्ष के नीचे, वहां पहुंची। संकट पे संकट धर्मात्माओं को, सत्य मार्ग पर चलने वालों को, पर विजय श्री सत्य की ही होती है। वहां जाकर के देखा कि और तो सब सो रहे हैं, विशाल काय तेजवान भीमसेन जग रहे हैं। देखा मानो कोई पहाड़ हो, ऐसे आकृति वाले भीमसेन, वायुपुत्र, महाबली हनुमान जी के भ्राता भी हुए, वायुपुत्र के नाते अपार बल है। वो भीम के भुजाओं को, वक्षा स्थल को देख करके मोहित हो गई। विचार किया कि भाई तो क्रूरता भरी आज्ञा करी कि इनको मार के ले आओ। अगर मैं इनको मारूंगी तो 2 घड़ी में सबको खा जाएंगे, और अगर मैं इनको प्रसन्न कर लूं तो जीवन भर इनके साथ रह सकती हूं। भगवान जिससे भक्त का मंगल होता है हर विधान वही कर देते। कई बार सत्संग में कहा है, तुम्हारे सामने तलवार आएगी, डरना मत, वो हार बन करके गले में पड़ जाएगी, वो तुम्हारे गले में खरोच भी नहीं पैदा कर पाएगी। प्रभु का यदि विधान है कि आ जाओ हमारे पास, तो किसी भी बहाने से शरीर छूटे जाना है। अगर प्रभु का विधान नहीं तो डरना मत। बड़े से बड़ा क्रूर आदमी भी आपके समीप आकर के वो प्रतिकूल चेष्टा करे तो भी वो अनुकूल होकर आपके पास आ जाएगी। हिडिंबा ने विचार किया कि भीमसेन के चरणों की सेवा मुझे करनी चाहिए, अर्थात मैं इनको पति रूप से प्राप्त कर लूं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो मायावी थी, आसुरी माया का उसे ज्ञान था। तत्काल उसने दिव्य सुंदर रूप धारण किया और महाबाहु भीमसेन के समीप जाकर के कहा, पुरुष रत्न आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये देवताओं के समान सुंदर पुरुष जो सोए हुए हैं ये कौन है, और ये जो वयोवृद्धा ये कौन आपकी लगती है। आप निशंक होकर उत्तर दीजिए। मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूं, मेरा भाई बड़े ही दुष्ट स्वभाव का है और तुम्हारा वो मांस खाने के लिए लालायित है, मुझे मारने के लिए भेजा है। आपका तेज बल और भुजाएं देखकर मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। महाबाहो, तुम चिंता मत करो, जितना मेरे भाई में बल है उससे अधिक मेरे में बल है। मैं भाई से अधिक माया का ज्ञान रखती हूं, आसुरी माया का, इसलिए हम उसको परास्त करके तुम्हारी रक्षा कर लेंगी यदि आप हमें स्वीकार करें तो। मैं आपका भला चाहती हूं, अगर आपने ठुकरा दिया तो आपके भी प्राण जाएंगे और मेरे भी प्राण जाएंगे, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि जीऊंगी तो आपको पति के रूप में वरण करके, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। भीमसेन बोले कि राक्षसी, तुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी मेरे गुरु के समान हैं।
जब तक वो पत्नी को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। परिवेत्ता कहते हैं बड़े भाई के अविवाहित होने पर छोटा भाई विवाह कर ले, ये निंदनीय माना जाता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो धर्म के विरुद्ध है। राक्षसी ने कहा यहां धर्म की बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की बात मैं कर रही हूं। आप इनको जगा दीजिए, मैं आपको और आपके परिवार को अपनी पीठ पे लाद के वायु वेग से जहां आप कहोगे वहां पहुंचा दूंगी, इस राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा तुम राक्षस की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी भुजाओं में आकर ऐसा कोई दैत्य राक्षस है ही नहीं कि जो जीवित बच जाए, तुम इसकी चिंता मत करो। जाओ या रहो, हमें तुम्हारी किसी सहायता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई का सहयोग कर सकती हो तो स्त्री समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक तुम्हें यमपुरी पहुंचा दिया होता। जब देखा कि बड़ा विलंब हो गया हिडिंबा वापस ही नहीं आई, तो सोचा हो क्या गया। वो साल वृक्ष से नीचे उतरा और पांडवों के पास आया। दूर से देखा सुंदरी रूप में हिडिंबा, समझ गया कि इसके हृदय में दया आ गई क्या, हमारे राक्षसी स्वभाव को छोड़ करके दयावान हो गई क्या। आंखें क्रोध से लाल लाल करता हुआ, विशाल भुजाएं, खड़े हुए केश, शरीर का रंग काला मानो कोयला हो, तीखी दाढ़ें, भयंकर गर्जना। जे ही हिडिंब को आते देखा तो हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से बोली ये दुष्टात्मा नरभक्षी है, अगर ये क्रोध में आ जाए तो आप भाइयों से जीत नहीं सकते हैं। मैं इच्छा अनुसार बल धारण कर सकती हूं, जितना इच्छा करूं उतना बल मेरे में आ जाएगा। आप सब तुरंत मेरे कटि प्रदेश में बैठिए पीठ में, और मैं अभी आपको मन के वेग से जहां आप कहोगे वहीं पहुंचा दूंगी। भीमसेन जी ने कहा ना मैं भाइयों को जगाऊंगा, ना माता जी को जगाऊंगा, और न तेरा सहयोग लूंगा। ये हमारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है कि तुम स्त्रियों का हम सहयोग ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। ये नीच राक्षस के आक्रमण मेरा सह सकेगा? तुमने अभी देखा नहीं है, देखना। अगर ये उद्दंडता करता है तो मारा जाएगा। हिडिंबा ने कहा कि मुझे तो आप देवताओं के समान बड़े कोमल दिखाई दे रहे हैं, तुम मनुष्य हो, जानते नहीं राक्षसों के प्रभाव को, मैं जानती हूं। नरभक्षी राक्षस हिडिंब क्रोध में भरकर दोनों की बातें सुन रहा था। अपनी बहन पर दृष्टि डाल के उसने कहा धोखा, मेरे साथ धोखा। ये मनोहर रूप धारण करके तुम उस मनुष्य को चाहने लगी हो। पहले तुझे मारूंगा, फिर इनको मारूंगा। बड़ा उसका क्रोध बढ़ा। भूखा तो था ही, वो क्रोध से अपनी बहन को मारने के लिए, ऐ दुराचारणी, तू मेरी बहन होकर के भी मेरा पक्ष छोड़कर इस मनुष्य का पक्ष ले रही है, तू कलंकिनी है, ऐसा कहकर मारने के लिए आगे बढ़ा। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी भुजा से उसे रोक लिया। भीमसेन महान बलशाली है, छाती से उसको लगाया, अपनी भुजाओं में बांध करके और बहुत दूर घसीट करके ले गए, क्योंकि वहां कुछ करेंगे तो जग जाएंगे पांडवजन। अरे दुष्टात्मन, तू स्त्री शरीर को मारना चाहता है? भीम ने कहा तुझे आज तक मनुष्य मिले होंगे, लेकिन हम जैसे नहीं मिले होंगे। राक्षस कुलांगार, तू इस वन में आने वाले वनवासी ऋषि मुनियों को मार करके खाने की शक्ति रखता है। जितनी ताकत हो तेरे में लगा के देख ले, मेरी भुजाओं के बंधन से छूट जा। भारी गर्जना वो
राक्षस करने लगा। ऐसी गर्जना में पांडव जग गए, माता कुंती जग गई, और वो देव स्वरूप धारण किए हुए हिडिंबा भी वहां खड़ी थी। लाख उपाय किया, लेकिन वो भुजाओं से नहीं छूट पाया। भीमसेन ने पकड़कर उसे ऐसे पटका कि 32 हाथ दूर घसीटता हुआ चला गया। फिर भीमसेन गर्जना करके उसकी पीठ पर प्रहार किया घूंसे से। महाबली भीमसेन का प्रहार उसके लिए असहनीय हो गया। फिर भी वो हिम्मत करके गुथा जैसे दो बलवान गजराज भिड़ गए हो, ऐसे भीमसेन और वो असुर। पांडवजन जाग गए। माता कुंती ने पूछा हिडिंबा से, तू कौन है? सुंदर रूप वाली यहां मेरे पास कैसे खड़ी है? और ये क्या हो रहा है? किससे युद्ध हो रहा है? कुंती जी के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा बोली, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक राक्षसी हूं। मेरा नाम हिडिंबा है। मेरे भाई हिडिंब ने तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, पर मैं आपके उस पुत्र को जो युद्ध कर रहा देख करके मोहित हो गई और उससे पति रूप में वरण कर लिया है। आपका ये महाबली पुत्र जिससे लड़ रहा है वो मेरा भाई हिडिंब है, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो जीत पाएगा। कुंती जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि भीम कितने बलशाली हैं। देखो, अभी देखो, परिणाम अभी देख लेना। प्रचंड बलशाली भीमसेन ने उसे उठाया, उस भयंकर राक्षस को पटक करके उसकी छाती पे घुटने रखे और गर्दन को तोड़ दिया और पीछे की तरफ पलटा के इसे पैरों में लगा दिया, ऐसे उल्टा, अर्थात उसकी कमर टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई। अर्जुन जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बिल्कुल खड़े थे कि यदि कहीं ऐसा होता है तो मेरे द्वारा ये मारा जाएगा, पर ये देख करके कि भीमसेन के द्वारा ही मारा गया, पांडवजन हर्षित हुए और भीमसेन की प्रशंसा की। अब उस राक्षसी ने कुंती जी से कहा कि सुनो, मैंने वरण किया है तुम्हारे पुत्र को, तो हमें आदेश करो, मैं इच्छा अनुसार इनको जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। मैं मोहिनी माया को अच्छी तरह से जानती हूं। जिस मार्ग पे जैसे चलना होता है मेरी वैसी ही गति होती है। बहुत दूर की बात, भूत की बात, भविष्य की बात, वर्तमान की बात, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि मैंने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। कुंती माता ने युधिष्ठिर जी से कहा, तुम धर्म के विषय को जानते हो, तुम्हारा क्या निर्णय है? ये कह रही कि भीमसेन को पति रूप में मैंने वरण किया है, क्या तुम्हारा आदेश है? हिडिंबा ने कहा, पहले मेरी और बात सुन लीजिए। आजीवन मैं तुम्हारी दासी रहूंगी। जहां स्मरण जप करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं जा न सकूं, आपको ले न जा सकूं। यातधानी माया, निशाचरी माया, सब मायाओं का मुझे ज्ञान है। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं हूं। मेरा नाम सालकंठकटी है। मैं दिव्य हूं, यहां इस रूप में रहती थी। मेरी कांति देवताओं से भी बढ़कर है, मेरी सामर्थ्य देवताओं से भी बढ़कर के है। और मेरे संयोग से जो पुत्र होगा वो त्रिभुवन में महाबली होगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि कहीं तुम मेरी बात को अस्वीकार मत कर देना। भूत भविष्य वर्तमान सब घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष की तरह देखती हूं। अगर मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आगे का मार्ग बताती हूं। आगे एक सरोवर है,
उसका जल ऐसा है पी लेने पर तुम्हें भूख, थकान ये परेशान नहीं करेगी। जो ही आप उस सरोवर में जल पीकर आगे बढ़ेंगे, भगवान व्यास देव जी का मिलन होगा। ये मैं सब देख रही हूं। देखो, ये सिद्धियां तो राक्षसों में भी होती हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, आगे क्या? सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेना। ये दुर्लभ बात होती है। संसार के अस्तित्व को मिटाकर एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार कर लेना, ये दुर्लभ बात होती है। अपने लोग छोटी छोटी बातों में क्या ऐसी बातें तो राक्षसियां देख रही हैं। मैं यहां से देख रही हूं, आगे सरोवर है, वाह उसका जल ऐसा है, भगवान व्यास देव जी तुम्हें मिलेंगे। सब बातें भूत भविष्य वर्तमान की, अंतर्ध्यान हो जाना, दूर देश तक पहुंचा देना, ये सब जो योग की सिद्धियां तो प्राप्त है उस मायावी राक्षसी को। ये कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार है राधा राधा राधा। आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, और श्यामा श्याम की याद में तुम विकल हो रहे हो। ये सबसे बड़ा चमत्कार। अनंत जन्मों के मलिन अंतःकरण ने अगर एक बार भी राधा बोलने की इच्छा कर ली, ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार अविनाशी है। ये छोटी मोटी बातें, अपने लोग बहुत छोटी स्थिति के हैं, जरा सी बात के लिए सोचते कोई हमारा दुख हटा देगा। जब हमारे मन की बात जान गई तो हटा। 24 घंटे तुम अपने मन की बात जानते हो, तुम नहीं जानते अपने मन की बात। क्या खास बात हो गई? पांच भौतिक पर्दा लगा हुआ शरीरों में, एक ही मन सृष्टि में है, वो अंश रूप से सब जगह विभाजित होकर चल रहा है। उसमें तदात्म हो जाओ, पूरी सृष्टि के मन की बात जान लोगे, क्या हो जाएगा? इससे हो क्या जाएगा? मन की बात जान लेने से कुछ हो जाएगा क्या? क्या होना है? मन को सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। अब बात बनी, आपके मन को बलात् अपने भजन के प्रभाव से घसीटकर प्रियालाल में लगा दे। ये चमत्कार है। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनती है प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने से। नहीं ये छोटी मोटी मायाओं की सिद्धियां, राक्षसों के अंतर देखो। कमल नयन भगवान व्यास देव जी आपका परम मंगल करेंगे अपने उपदेश से। मैंने सब देखा है, वारणावत में तुम्हें महल के अंदर जलाने की चेष्टा सब देख रही हूं। ये क्यों बताया? कि विश्वास हो जाए कि मैं इतनी सामर्थ्यशाली हूं। हिडिंबा का ये वचन सुनकर कुंती देवी प्रभावित हो गई कि ऐसे संकट में भगवान ने ही इसे भेजा है। युधिष्ठिर जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बेटा, मैं जो कहती हूं बहुत ध्यान दीजिए। इसने जो बोला उसमें धर्म मुझे दिखाई दे रहा है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन को पति रूप में प्राप्त करने की तो कोई दूषित नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हिडिंबा तुम जैसा कह रही हो ठीक है, परंतु मैं जो बात कहूं उसे सत्य में स्थिर होकर स्वीकार करना। भीमसेन स्नान करके नित्य कर्म करके मांगलिक वेशभूषा धारण करेंगे हमारे पास। इसके बाद तुम ले जाओगी और संध्या काल होते होते यहीं छोड़ जाओगी। इतना हम समय तब तक देंगे जब तक तुम्हें गर्भ नहीं धारण होगा। गर्भ धारण होने के बाद बस तुम दूर हो जाओगी। अगर इतना स्वीकार करती हो सत्य को साक्षी करके, तो मैं आदेश करता हूं कि हमारे छोटे भ्राता भीम को आप पति रूप से वरण कर सकते हैं। इतना कहने पर कुंती जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब वो पीछे पीछे चल पड़ी। ये लोग आगे बढ़े। शाहदेव जी और नकुल जी को आगे रखा जाता था क्योंकि ये छोटे हैं सबसे। शालिहोत्र मुनि का आश्रम मिला और वो सरोवर मिला जो उसने बताया था। वहां जाकर के जो ही जलपान किया सब श्रम मिट गया, भूख प्यास की भी चाह मिट गई। हिडिंबा राक्षसी ने कहा कि अब आप मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहिए और हम भीम को आपकी शर्त के अनुसार ले जाएंगे। देर नहीं लगी, सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी।
सामर्थ्यशालिनी थी वो। सुगंधित सुगंधित लताओं से बड़ी ही सुवासित कुटिया, एक कुटिया बनाई जिसमें माता कुंती और एक कुटिया बनाई जिसमें पांडव। जिस समय प्रातःकालीन संध्या करके भीम निवृत्त हुए, कुंती ने भीम से कहा, धर्म को दृष्टि में रखते हुए इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। मेरी आज्ञा है, जिस दिन ये गर्भ को धारण करे उसके बाद इसे स्पर्श भी मत करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं और कोई प्रतिवाद उत्तर सुनना नहीं चाहती। भीमसेन से माताजी ने ऐसा आदेश किया। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वो बात स्वीकार की। तत्काल भीमसेन को अपने हृदय से लगा के अंतर ध्यान हो गई। वो मायावी थी, विविध प्रकार के देववनों में दिन भर रहती और संध्या काल आकर के पास में छोड़ देती। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी को गर्भ रहा, और राक्षसियां गर्भ धारण नहीं करती, तत्काल पुत्र होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मनुष्य योनि में है कि 9 महीने 10 महीने गर्भ धारण करके फिर बालक होना, ऐसा नहीं होता। गर्भ का संयोग बना और तत्काल बालक प्रकट हुआ। उसी समय वो एक बलवान ऐसा पुत्र जो आकाश तक दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हो। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर आवाज, ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी। विशाल काय शरीर, शत्रुओं का दमन करने के भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। मतलब भीमसेन उसकी बहुत बहुत पिंडलियों तक ही होंगे, बेटा इतना बड़ा। वो घुटने के बल होकर प्रणाम करके भीमसेन से कहा, कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध में भर जाऊं और मुझे परास्त कर दे। मैं इतना शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। यद्यपि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं, पर त्रिभुवन में ऐसा कोई वीर नहीं जिसको मैं अभी परास्त न कर सकूं। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती तो तत्काल उसको जन्म दे देती हैं, और इच्छानुसार रूप धारण करने में ये समर्थ होती है। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे। जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। तो घटो हास्योत्कच इति माता तम प्रत्यभाषत अब्रवीत तेन नामस्य घटोत्कच इति स्महा। खोपड़ी में एक भी बाल नहीं, विशाल काय खोपड़ी है। उत्कच माने घट, बाल रहित, केश रहित, इसलिए घटोत्कच। कच माने होता बाल, घटो एकदम एक भी बाल नहीं, बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा, शर्त के अनुसार हमारा आपका मिलन समाप्त, और वो अंतर ध्यान हो गई। घटोत्कच हाथ जोड़े हुए भीम के साथ वहां पहुंचा जहां कुंती सहित अर्जुन आदि विराजमान थे। भीम ने कहा, ये हमारी मां है। घटोत्कच ने प्रणाम किया और कहा, निशंक होकर आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती जी ने कहा कि ओ, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम भीमसेन के पुत्र हो, इसलिए पांचों पांडव तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम्हें सदैव हमारी सहायता करनी होगी। घटोत्कच ने कुंती जी को प्रणाम करके कहा, दादी जी, रावण और मेघनाथ की जो महिमा बल में है उससे मैं पाई भर भी कम नहीं हूं। अगर मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं तो प्रलय कर सकता हूं, तो सहयोग की क्या बात, जब जहां आज्ञा। ऐसा था
मैं बढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं रावण और मेघनाथ को एक क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। जब मेरी आवश्यकता हो, मेरे पितृवर्ग को सेवा की जब आवश्यकता हो, तब मुझे सेवा का अवसर देना, फिर मेरे बल को देख लेना। कोई सेवा हो तो आदेश करो या फिर मैं जाऊं। कुंती जी ने कहा भी कोई सेवा नहीं। उत्तर दिशा की तरफ मुख किया और अंतर ध्यान हो गया, चला गया। महारथी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वो धीरे से उस वन को त्याग कर दूसरे वन में आगे बढ़े। सबकी जटाएं बन गई थीं, वलकल वस्त्र धारण किए थे। वैराग्य मार्ग में दो ही पद्धतियां हैं, या तो मुंडन कम से कम 2 महीने में, और या फिर जटा आजीवन रखना। कटिंग सेटिंग ये वैराग्य मार्ग में नहीं है, एक पद्धति है। या तो भद्र करवा लीजिए, मुंडन करवा 2 महीने में, रोज नहीं, 2 महीने में एक बार, शास्त्रीय पद्धति है। 2 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में, वो जैसा सह पावे मुंडन करा ले, या फिर आजीवन। ये वनवासी का स्वरूप होता है। इसमें थोड़ी कि अरे दिखावे के लिए, ऐसा नहीं। ये रोज ये साधु के लिए नहीं। अब कोई शास्त्रीय पद्धतियों के अनुसार जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारी बुद्धि में रजोगुण छा जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बाल हैं, दाढ़ी मुछ मुड़ी हुई है, ऐसा नहीं। एक साथ या तो पूरा मुंडन और या फिर आजीवन जटाए रखना। वो जब चाहे तो मुंडन में आ सकता है, जब चाहे तो जटाए, 2 ही पद्धतियां हैं। पांडवों के सर पर जटाए, शरीर में वलकल या मृगचर्म, तपस्वी भेष में। माता कुंती को भीमसेन पीठ में बैठाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब वो बैठ करके कोई भगवत चर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि भगवान व्यासदेव जी पधारे। बताया था उसने कि व्यासदेव जी मिलेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने जे भी भगवान व्यासदेव जी को देखा, सब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। शास्त्रीय मर्यादा है। कोई वैष्णव, कोई संतजन या अपने पूज्यजन पधारे तो खड़े हो जाना चाहिए। उससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं, हृदय पुष्ट होता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी श्री बढ़ती है, आपके पापों का शमन होता है, नष्ट होते हैं। अब ऐसी बुद्धि बदल गई कि ना माता पिता के चरण छूने हैं, ना गुरुजनों का आदर करना है। अगर 12 तिलक लगाए हुए कोई भी वैष्णव आ जाए, चाहे छोटी अवस्था का ही क्यों ना हो, तो जो हम खड़े होकर उसका आदर करें तो श्री भगवान का आदर, क्योंकि भगवान के दासत्व चिन्हों से युक्त है। पर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं, तो ये सब कोई नहीं जानता है। बड़ा मंगलमय होता है जब प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में माथा रखे, हाथ जोड़ करके बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करे। पर ऐसा ही नहीं, प्रातः काल होता ही नहीं। प्रातः काल तो नींद में जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बहुत मंगल होता है। जल्दी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आजकल क्यों होने लगी? अधिक क्लेश, अशांति चित्त में क्यों रहता है? क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार हम चलते ही नहीं। माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे असभ्यता पूर्वक। वो गुरु के समान पूज्य है। अगर गृहस्थ धर्म में हो तो माता पिता गुरु के समान पूज्य है। सदैव नम्र होकर के बर्ताव करना चाहिए। प्रातःकाल प्रणाम करे, जब शयन करने जाए तब उनसे आदेश ले, प्रणाम करे। ऐसे आयु बढ़ती है, श्री बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। मनमानी दरिद्रता पूर्वक आचरण करोगे ये तो थोड़े दिन भले तुम अधर्म के द्वारा सुख चैन की भावना करो, चैन नहीं मिलने वाला। हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए, फिर प्रणाम किया। भगवान व्यास देव जी ने कहा, पांडु कुमारो, मैं सब दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है, वैसे तो हमारे पुत्र ही हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि, पर संत महात्मा उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से चलता है। संदेह नहीं कि मेरे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, पर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं।
क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो और सत्य से चल रहे हो। संतों का स्नेह उसी पर होता है जो धर्म पूर्वक आचरण करता है। यद्यपि उनका हृदय पक्षपात वाला नहीं होता, पर जब धर्म से चलोगे, भजन करोगे, तो अपने आप उनके हृदय का आशीर्वाद आपका पक्ष ले लेगा। मैं सदैव तुम लोगों पर दृष्टि रखता हूं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजन हमसे बात नहीं करते, हमारी तरफ देखते नहीं। ये बाहरी देखना, बात करना संसारिकता के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत आता है। वो आंतरिक दृष्टि से सदैव देखते रहते हैं। जैसे कछुआ जल में रहकर बाहर रखे हुए अंडों का चिंतन करके उनको पुष्ट करता है, ऐसे सच्चे सदगुरुदेव संत महात्मा अपने शरणागतों का चिंतन करके उनके अंतर की वृत्ति को सुधार करके भगवदीय मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम लोगों का हित करना चाहता हूं। सुनो, यहीं पास में एक रमणीय नगर है, उसे एक चक्रा नगरी कहते हैं। बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन। तुम जाओ और उस नगर में रहो। तुम्हारे पुत्र, चिंता मत करो, भोग और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, एक दिन राज सिंहासन पर बैठेंगे, पर अभी समय है, ऐसा भगवान व्यासदेव जी कहकर सहसा अंतर्धान हो गए। कुंती जी अपने बालकों के साथ आगे बढ़ी। वन के बाहर एक चक्रा नगरी थी, उस नगरी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आप अपने घर में रख लीजिए, बस केवल रख लीजिए और हमारे पुत्र भिक्षावृत्ति से उदर पोषण करेंगे। उस ब्राह्मण ने, जो एक चक्रा नगरी में रहता था, बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे महारथी 5 और कुंती देवी का वो सौम्य स्वरूप देवी हैं, साक्षात भगवत भक्ता हैं। इनके समान कौन भक्त होगा जो भगवान से प्रति कदम में विपत्ति मांग रही कि प्रभु मुझे हर कदम कदम पर विपत्ति मिले, क्योंकि विपत्ति में मैं आपके स्मरण में, आपके प्यार में और आपको सामने देखा है। मुझे ऐसा सुख संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। पांडवजन वहां भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते रहते थे। प्रतिदिन शाम टाइम भिक्षा मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार। और जब भिक्षा लाते थे तो कुंती जी के चरणों में समर्पित करते, मां भिक्षा लाया हूं, ये समर्पित। कुंती जी भाग करती, उससे आधा भाग निकाल करके भीम को दे देती, आधे में नकुल सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और आप पाती, आधा भीमसेन को दे देती थी। माता के साथ भिक्षा का उपयोग करके वही रहते हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी भिक्षा के लिए गए। किसी कार्य के लिए भीमसेन को कुंती जी ने रोक लिया। अभी वो भिक्षा को निकले ही थे, इनको रोका ही था कि उसी ब्राह्मण के घर में बड़ा आर्तनाद सुनाई दिया, रोने का। इतनी जोर का दुखद आर्तनाद कि कुंती जी रोक ना सकी, वहां समीप गई। पहले सोचा देखें तो है कष्ट क्या, एक खंभे की आड़ में हो गई। उस समय वो जो ब्राह्मण था रो रो के कह रहा था कि तुम सब निश्चिंत रहो, मैं मरूंगा, पर यदि मैं मरा तो पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मैं क्या करूं, मरना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है कि मरना पड़ेगा? पत्नी ने कहा कि अगर आप मरोगे ना तो पूरे परिवार का पोषण नहीं हो पाएगा, मैं मरूंगी ना तो तुम परिवार का तो पोषण कर लोगे। पुत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ समय बाद मुझे किसी को दोगे ही ना तो मैं मरूंगी, जिससे तुम सब प्रसन्न रहो। छोटा सा एक बालक था, एक बालिका एक बालक। वो बालक बहुत छोटा था, तोतली वाणी में उसे छोटा सा डंडा उठाया और कहा तुम कोई नहीं मरोगे, मैं उसे मारूंगा। ऐसे
कुंती जी का हृदय द्रवित हो गया, सामने आई। क्या बात है, ये मरना क्या आप लगाए हुए हो? कौन है, क्या है, क्या विपत्ति है, क्यों आर्तभाव से रो रहे हो? उनका नहीं नहीं, आप जाओ, हम भारी समस्या में पड़े हुए हैं, आप हमारी बात मत सुनो, आप हमारे अतिथि हो, आप सुखपूर्वक रहो। कुंती जी ने कहा, हम कोई साधारण अतिथि नहीं है, त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके यहां मैं रह रही हूं उसको बाल बांका कर सके। तुम बताओ ना, ये पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, ये क्या बात हो रही तुम लोगों की, मैं समझ नहीं पाई। उनका कहीं भाग कर जाना चाहूं तो भाग भी नहीं सकता, बताने की इच्छा भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम संकट में फंस जाओगी यदि हमारी बात सुनोगी। बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूं, अब मेरे जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है। कुंती जी ने कहा कि क्या क्या समस्या तुम्हारी क्या है? उन्होंने कहा कि बस मुझे अब परलोक ही जाना है। वो डर रहे थे कि अगर हमने इनसे कोई बात कही और ये नगर में बात गई तो पूरे नगर का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण, केवल आप एक बार बोलिए कि आपका दुख क्या है। तो उनका किसी से कहना नहीं। यहां से 2 कोस दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर्वत में एक भयंकर गुफा है, और उसमें बक नाम का भयंकर राक्षस रहता है, और वो इतना बलवान है कि वो नगर के नगर को खा जाता है। बहुत खोटी बुद्धि वाला है वो, मनुष्यों के मांस से ही पुष्ट हुआ है। प्रतिदिन पूरी प्रजा को अनाथ देख करके सब लोगों ने निश्चय किया है कि क्रम से इसको एक एक दिन का भोजन दिया जाएगा, जिससे पूरे नगर को मनमानी नहीं खाएगा। उसके लिए 20 बैलगाड़ी अगहनी चावल का भात, 20 बैलगाड़ी चावल भात, और 200 भैंसे, कढ़ी रोटी पकौड़ी पुआ, ये सब बिना गिनती के, और वो एक मनुष्य परिवार से वो लेके जाएगा। तो जैसे मिर्च खाई जाती है ऐसे बीच बीच में मनुष्य को खाएगा और ये सब भोजन पाएगा। बकासुर उसका नाम था, बक। हर एक इस देश में हर एक घर की बारी आती है और घर का एक मनुष्य ये सब लेकर के जाता है। काफी समय बाद बारी पड़ती है, पर जिसकी बारी पड़ती है वो उजड़ जाता है। कितना उसको भोजन, अगर कोई छूटने का प्रयत्न करे तो मोहल्ले के मोहल्ले को खा जाता है। इसलिए भयवश जिसकी बारी होती है उसको जाना ही पड़ता है। और आज हमारी बारी है ना, हमारे पास इतना विशाल काय भोजन है भाई, इतने गाड़ी चावल लो सब, और हम गरीब ब्राह्मण है, 200 भैंसे कहां से खरीदे? और हम जाएंगे तो हमको भी खा जाएगा, नहीं जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। इसीलिए हम सब रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। मेरे पास धन नहीं है कि मैं किसी को खरीद करके ऐसी भोग सामग्री वहां पहुंचाऊं। अब उस राक्षस से छूटने का कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें नष्ट ही होना है। एक बार सोचता हूं कि पूरे परिवार से जाके उसके सामने बैठ जाऊं, फिर सोचता हूं छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, बड़ी नृशंस हत्या होगी। कुंती बोली, आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? आपको बिल्कुल विषाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तो एक पुत्र है, मेरे 5 पुत्र हैं, एक दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे 5 पुत्र हैं, हमने एक पुत्र दिया, आपके लिए दिया। ब्राह्मण ने कहा, कदापि नहीं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जिसको शरण दिया है उसको कष्ट हो जाए ऐसा नहीं। ये देखो धर्म का ये स्वरूप है। तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, मैं पूरे परिवार सहित वहां जाकर के अपने को खवा सकता हूं। कुंती जी ने कहा, ब्रह्मा ने हमारे बेटा ऐसे बेटे नहीं हैं। तुमको बताऊं, जो बेटा आज रुक गया है ये मंत्रवेत्ता है, ये जादू जानता है। ब्राह्मण को सरल भाषा में समझाया।
वो अपने मंत्र से दैत्य को वश में करके मार डालेगा, बस किसी से कहना नहीं, तुम किसी से नहीं कहना। ब्राह्मण को लगा कि वो मंत्र तो हम भी सीख लेंगे, तो बोले वो मंत्र जल्दी किसी को सिखाया नहीं जाता, सिखाने पर उतना लाभ भी नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को आता है। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। कुंती जी ने कहा कुछ खीर पुआ तैयार करवा लो, भैंसे वैसे तो रहने दो, क्योंकि जो ले जाएगा उसी के लिए भी तो चाहिए। अब वहां जब 20 गाड़ी चावल तैयार करना था तो अपने हिसाब से उसने भोजन, भीम से कहा कि बेटा हमारा धर्म है, जो विपत्ति में फंसा हो उसको सहयोग करना। देखो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, यदि आप उसको दवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, ये भगवान की बड़ी सेवा हो जाएगी। कोई वृद्ध है उसको आप सुविधा दोगे, भोजन दो, बड़ा मंगल होगा, भगवान इससे बहुत जल्दी कोई विपत्ति में फंसा है उसका सहयोग कर दीजिए बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए। वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। भीमसेन ने कहा मां आप निश्चिंत रहना, आप चिंतित मत होना। इतने में युधिष्ठिर जी आ गए। भीमसेन की आकृति को देख के ही पता चल गया। कुंती जी से कहा ये कुछ करना चाहता है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसने क्या ठान लिया है। तो कुंती जी ने कहा कि मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर में ऐसा संकट आ गया है, तो मां ये अशय और दुष्कर साहस है, भला आप अपने पुत्र को ऐसी जगह क्यों भेज रही हैं। तो उनका बेटा जिसका कहीं थोड़ा भी अगर सुख लिया जाए तो बदले में उसको बहुत सुख देने का विधान करना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा पर अगर एक बार किसी ने तुम्हें संकट में पानी भी पिला दिया है तो कृतज्ञ रहना चाहिए। पर आजकल न सत्संग है न शास्त्रों का स्वाध्याय, तो जो तुम्हारा हित करे उसी के गले में छुरी चला दे, ऐसा स्वभाव बन रहा है लोगों का, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है जिस मां ने अपने हृदय में इतना वात्सल्य रख करके जब हम लघुशंका कर देते हैं तो अपना गीले पे लेट जाती है, हमें सूखे पे से वो अपने वक्षा स्थल का दूध पान कराकर हमें बड़ा करती है। और जब वो वृद्धावस्था खो जाती है, उसकी सेवा का समय होता है, तो अपनी बहू को लेकर देश विदेश घूमते हैं, उस माँ की कोई परवाह नहीं करते। हाँ बहुत धन हुआ तो अनाथालय में वृद्धा आश्रम में भेज दिया, लेकिन सोचो उस समय उसे प्रेम की आवश्यकता है, धन की नहीं। उसे उसी दुलार की आवश्यकता है जिस दुलार से तुम्हें पाला। बहुत बुद्धि निकृष्ट भाव को प्राप्त हो जाती है। वो अपने माता पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई आगे चलकर तुम भी वही बनने वाले हो, तुम भी वृद्ध होने वाले हो कि तुम्हारा लड़का अमेरिका में रहेगा, फोन से बात भी नहीं करेगा। जैसे तुम आचरण करोगे वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। वृद्धों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि जब आप सेवा करोगे तो कटुवचन भी बोलेंगे, आपको सहना होगा। सहन करके उनकी सेवा कर ले गए तो वही तुम्हारे उत्तम लोकों की प्राप्ति का कारण होगा। तो बेटा मैं देख सकती हूं कि देवराज वज्रपाणी इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे बेटा भीम को परास्त कर दें। इसलिए मैंने किसी लोभ से या ज्ञान से या मोह से नहीं, धर्म के द्वारा सत्य का विचार करके ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन को आदेश किया है। युधिष्ठिर ने कहा मां आपका निश्चय सत्य है, आपको यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करने का जो भाव आया है मैं स्वीकार करता हूं। बिना युधिष्ठिर की अनुमति के कोई कार्य नहीं होता था। अब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन ने मां को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को जो उनके घर में रहते थे उनको दाहिने करके प्रणाम मुद्रा में होकर वो सब सामग्री लेकर गए और उसकी गुफा के सामने दहाड़ लगाई और बैठकर पुआ पूरी खीर जो ब्राह्मण ने बना दिए थे खाने लगे। और वो निकला राक्षस, उसने देखा कि ये मेरे लिए लाया हुआ भोजन तो स्वयं चट कर रहा है, वैसे वैसे तो दिखाई नहीं दिए। बहुत क्रोधित हुआ। भीमसेन भोजन कर रहे थे, आया और दोनों हाथ से घूंसा बांधकर भीमसेन की पीठ पर प्रहार किया। भीमसेन पाते रहे, बार बार वो प्रहार करता,
वो बोले भी नहीं, पा लिए। उसने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और भीमसेन पर प्रहार किया। वृक्ष चूर, भीमसेन पार है। जब पा चुके, आचमन किए, तब लौट करके उसकी तरफ हेरे। वो दैत्य बक दांतों से ऊँट चबा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भीमसेन को खा जाएगा। बड़ा क्रूर स्वरूप। भीमसेन हंसने लगे और उसने कहा कि देखो, तुमने अभी तक मनुष्यों को खाया है, आज तुम्हारे दांतों को पता चलेगा कि तुम किस मनुष्य के चक्कर में पड़े हो। भीमसेन पर वो वृक्ष का प्रहार करना ही चाहता था कि वृक्षों को पकड़कर एक मुष्टिका का प्रहार, उसके जो बड़े बड़े दांत थे ना, बाहर आ गए। कुपित राक्षस ने भीमसेन को बाएं हाथ से बांधकर मारने की कोशिश की। महाबाहु भीमसेन ने उस विशाल राक्षस को उठा के पटक दिया और उसकी छाती पर दोनों हाथ से प्रहार किया। बेहोश हो गया। वायुपुत्र भीम के प्रहार से वो जो बेहोश हुआ, पटक पटक के उसकी खोपड़ी को रगड़ा भीमसेन ने भूमि पर और घुटनों के बल दबाकर उसकी गर्दन पर। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जो प्राण निकलते समय चिल्ला रहा था तो जैसे फटा नगाड़ा आवाज दी, ऐसी आवाज उसकी हो रही थी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, ये आवाज कैसी है। हड्डी हड्डी को तोड़ के रख दिया उस बक नामक असुर की। इसके बाद जो नगर का प्रधान दरवाजा था, वहां जाकर उसको पटक दिया। हाथ पैर धोकर सरोवर से शांत होकर के आए और ब्राह्मण से कहा, चैन से रहो, अब कभी कोई नंबर नहीं आएगा। उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि अब पूरा नगर सुखपूर्वक रहे। सवेरा होते ही जो लोग बाहर नगर के निकले, देखा वो राक्षस मरा हुआ। बहुत प्रसन्न हुए, पर सबने जानने की कोशिश की किसने मारा, पर किसी को पता नहीं चला। इसलिए सबको लगा कि सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने इसे मार करके हम लोगों की रक्षा की। बहुत खुशी हुई। हर दिन एक आदमी इतना भोजन लेकर जाए, उसको भी वो खा जाए, पूरा नगर भयभीत रहता था। ब्राह्मण परिवार ने कुंती जी से हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा से हम क्या, हमारा पूरा नगर दुख से बच गया है। कुंती जी ने कहा, यहां से चलो, यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां अतिथिजन आते रहते हैं। किसी को अगर पैसा पता चला तो कौरवों को पता चल जाएगा कि इस तरह का बल विक्रम तो केवल पांडवों में ही है, फिर हम विपत्ति में फंस जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय एक ब्राह्मण देवता के घर एक ऋषि पधारे। वो जाने को उद्यत ही थे। उस रात उन ऋषि के लिए रुक गए। तो ऋषियों ने पांडव को उपदेश किया कि एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है महाराज द्रुपद के यहां, और आप जैसे महारथियों को देखकर मुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए आपको। उस कुमारी का नाम द्रौपदी अर्थात कृष्णा है, और वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, किसी स्त्री से नहीं। और उनके एक भाई हैं धृष्टद्युम्न, वो बहुत ही बलवान है। वो कवच, कुंडल, अस्त्र के सहित अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। पांडवों ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अग्निकुंड से कैसे बालक और बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। वो ऋषि नहीं जानते कि पांडव हैं। तो उनका तुमने सुना होगा, जिस समय द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया, तो गुरुदक्षिणा में मांगा था कि द्रौपद को बंदी बनाकर उनके चरणों में लाया जाए। तो और तो कोई नहीं कर पाया, पर अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब द्रौपद को बंदी बना के उनके चरणों में डाला द्रोणाचार्य के, तो उन्होंने बहुत ही कटु वचन कहे कि तुम कहते थे कि राजा का मित्र भिखारी नहीं हो सकता, तो देख मैं वही भिखारी हूं। तुझे अब अपने चरणों में, अब बोल, तेरे प्राणों को माफ करूं या तू मित्रता को स्वीकार करता है या दंड दूं। तो द्रुपद ने कहा कि आप जैसे दयालु ब्राह्मण को पाकर के मैं धन्य हुआ, मैं मित्रता स्वीकार करता हूं। तो आधा राज्य तू करो, आधा राज्य मेरा।
उस दिन से द्रुपद इस बात से जल रहे थे कि इस ब्राह्मण को मैं अस्त्र शस्त्रों से तो परास्त नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कोई ब्रह्म ऋषि का हाथ चाहिए, तपस्वी भजनानंदी का, जिससे मैं इस तपस्वी द्रोणाचार्य जी का विनाश कर सकूं। अंदर द्वेष भाव, बदला लेने के लिए वो गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे बहुत भ्रमण किए कि कोई ऐसा तपस्वी मिले जो हमारी बात मान जाए। उपयाज और याज नाम के दो तपस्वी ब्राह्मण तपस्या में बहुत बढ़े चढ़े थे। उनको देखा द्रुपद ने, वो बड़े प्रभावशाली थे, वो सदैव वेदों के स्वाध्याय में, सिद्धांत पालन में थे, काश्यप गोत्र के थे, बड़े तेजस्वी थे। द्रुपद ने उनके समीप पहुंचकर प्रणाम किया और देखा कि इनका तप और व्रत इतना जोर का बढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा सहयोग कर देंगे तो मैं द्रोणाचार्य के वध का उपाय कर सकता हूं। जाकर के कहा कि मैं 10 करोड़ गायें सेवकों के साथ आपको प्रदान करता हूं, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुमने दान की बात कह दी, कुछ तो कारण होगा, इतना बड़ा दान। द्रुपद ने कहा मैं द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा निश्चय गलत है, हमारे यहां पूर्ण होने वाला नहीं, अपनी ये सब दान पुण्य की बातें कहीं और चलाइए। द्रुपद ने देख लिया था कि काम इन्हीं से बनेगा, क्योंकि सामर्थ्य इनमें है, जो दाना करे अपने को छुपाए उसमें सामर्थ्य होती है। 1 वर्ष तक दैन्य होकर उनकी सेवकाई में रहे, रोज प्रार्थना करते हैं। बड़े भाई ने कहा हमारी तरफ से ना है, पर मुझे पता है मेरा भाई छोटा थोड़ा लोभी प्रवृत्ति, उसे राजी कर लो तो ठीक हो जाएगा, तुमको उसी के पास जाना चाहिए। वो कार्य का विचार करके छोटे भाई याज मुनि के पास गए और 80,000 गौ में भेंट की, प्रणाम किया। वो इतने में खुश हो गए। क्या चाहते हो? मेरा वैर द्रोणाचार्य से आंतरिक है, मैं उनका विनाश चाहता हूं। हां, मेरे मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि द्रोणाचार्य का विनाश हो जाए। बड़ी सामर्थ्य होती थी तपस्या में, मंत्र में। द्रुपद ने प्रसन्न कर लिया याज को, पर याज ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई का सहयोग चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। वर्षों से उनकी सेवा ही कर रहे थे और छोटे भाई जी ने जाके प्रार्थना की तो उपयाज भी तैयार हो गए। दोनों महान तपस्वी व्रती। राजन, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही पुत्र पैदा करूंगा अपनी तपस्या बल से, मैं जो जो कहूं वो तैयारी करो। द्रुपद ने वैसा ही तैयारी की। ये दोनों मंत्रवेत्ता अग्नियों में आहुति देकर भगवान अग्नि को प्रसन्न किया और एक हविष्य की रचना की। द्रुपद से कहा रानी को बुलाओ, वो खा लें तो एक पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव होगा। प्रभु की लीला। उस समय रानी ने तांबूल पाया था और अंगराग शरीर पे लगाया था, कुछ देर बाद स्नान करना था। रानी ने सूचना दी कि अभी तो हमने तांबूल पाया, अंगराग लगाया, कुछ क्षण ऋषियों से कहो रुकें, फिर मैं स्नान करके पवित्र होके आऊंगी, तब वो हविष्यान्न पाऊंगी। और ये महान तपस्वी थे, उन्होंने कहा तुम क्या समझती हो, तुम्हारे गर्भ के बिना हम बच्चे ही नहीं पैदा कर सकते। तुरंत मंत्र पढ़ करके आहुति अग्नि में उसी हविष्यान्न की कर दी। उसी समय मानो दूसरा अग्नि प्रकट हुआ हो, ऐसा कवच कुंडल और अस्त्र लिए हुए बालक प्रकट हुआ, जिसे धृष्टद्युम्न कहते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, पांचाल नरेश अब निर्भय हो जाओ, ये बालक द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ है। शांति मिली उनको। उसी समय एक कन्या प्रकट हुई, जिन्हें पांचाली द्रौपदी कहते हैं, उसी यज्ञ कुंड से।
बड़े ही सौभाग्यशालिनी, शरीर का श्याम वर्ण और बहुत ही सुंदर स्वभाव। दोनों पुत्र पुत्री को देखकर द्रुपद ने उन ऋषियों को प्रणाम किया कि आपने हमारी कामना पूर्ण कर दी। अब आप जो कुछ बोले वो मैं आपको दे सकता हूं। उन ऋषियों ने इनका नामकरण किया। द्रुपद कुमार का दृष्ट अमर्षशील होने के कारण, तेजोमय होने के कारण दृष्टद्युम्न नाम रखा, और श्याम वर्ण होने के कारण द्रौपदी जी का नाम कृष्णा रखा। एक दिन द्रोणाचार्य जी ध्यानस्थ थे तो उनको संकेत मिला कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। ध्यान में आया कि वो तो दृष्टद्युम्न है। राजकुमारों को अस्त्र विद्या देते थे, तो द्रुपद ने उन्हीं के पास भेजा कि ऐसा विश्व में कोई धनुर्धारी है नहीं द्रोणाचार्य जैसा। दृष्टद्युम्न गए तो देखकर मुस्कुरा दिया द्रोणाचार्य जी ने कि हमारे अंतिम लीला का कार्य तेरे से ही होना है, पर तू शिष्य बन के आया तो उठा नहीं रखूंगा, हर अस्त्र विद्या का तुझे ज्ञान दूंगा। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर एक बाबा जी के वेश में कुल्हाड़ लेकर के वहां आया। बड़ा उपद्रवी स्वभाव का था। तो पूज्य महाराज जी रोज उसे दूध पिलाते थे। बड़े बड़े संत उनके ब्रह्मानंद में मगन शिष्य थे। वो सोचते ऐसा प्यार तो किसी को किया ही नहीं। एक दिन 2 बजे बाबा सरकार, 2 बजे संतों का नियम है उठ जाना, जो पूर्व के हमारी साधुता की प्रणाली है। 2 बजे रात्रि से ही साधना प्रारंभ होती, जैसे अपने लोगों, ये पूर्व की है, बचपन से देखा संतों को 2 बजे रात्रि के उठ जाना। जो ही उठ करके लघु शंका के लिए गए, उसी ने कुल्हाड़ से उनको काटा। 8 संतों को काटा। जो काटने आया उससे ऐसा व्यवहार कर, जानते थे वो सर्वज्ञ थे, उसी को दूध पिला। द्रोणाचार्य जी जान रहे हैं कि यही हमारा गला काटेगा, पर सब विद्या दी। ये महात्मा का स्वभाव होता है। पूज्य सिउड़िया बाबा को जिसने, तो वहीं आश्रम में रहता था, बड़ा उपद्रव करता था। जब शिकायत जाती तो बाबा इसको आश्रम से निकाल दो, तो बाबा कमंडल उठाते, बोले हम ही निकल जाते, तब फिर रोक लिया। वही बाबा को ऐसे सभा के बीच। भगवान की बड़ी ये विचित्र लीला है। मृत्यु लोक बड़ा भयावह है, पर इन धर्मात्मा महापुरुषों के चरित्र को पढ़ करके लगता है कि देखो जानते हैं कि यही मारेगा और उसी को अस्त्र विद्या में पारंगत कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने विचार किया कि शिष्य बन करके आया है तो हम गुरु पद पर हैं, हमारा कर्तव्य सारी शिक्षा प्रदान करना। उस ब्राह्मण ने जब ये बताया कि ऋषि ने कि द्रुपद महाराज उसी द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं, पर उनके मन में एक बड़ा भय है। द्रुपद को जब अर्जुन ने जीता था तो द्रुपद ने संकल्प किया था कि अगर मेरे कन्या होती तो तुम्हारे जैसे वीर का मैं जरूर वरण करता। प्रसन्न थे, यद्यपि परास्त करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाला, पर ऐसी वीरता देखकर वो मुग्ध हो गए थे कि अगर मेरे कन्या होती। जब कन्या हुई तब उनको पता चला कि वो तो वारणावत में अग्नि महल में जलकर भस्म हो गए। तो वो बार बार विचार करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रतापी तेजस्वी कैसे अग्नि में जल सकता है। तो कुछ ऋषियों ने संकेत दिया था कि आपका संशय करना ठीक है, मुझे लगता है पांडव भस्म नहीं हुए। तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए कि ऐसा विश्व में कोई निशानेबाज नहीं है जो घूमती हुई चक्राकार तीव्र मछली की आंख को बेच सके, इसलिए स्वयंवर में रखा था कि अगर कहीं विश्व में अर्जुन होंगे और स्वयंवर की बात सुनेंगे तो जरूर आएंगे। ब्राह्मण ने बताया कि महाराज द्रुपद के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, आप सबको वहां पधारना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।